अब ये सवाल तो मैं उम्मीद कर ही रहा था। बिहार विकास कर रहा था और कर रहा है, लेकिन इस बार हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री जी को, और 2015 में भी हम लोगों ने कहा था बिहार को सपोर्ट, क्योंकि आप ये सवाल केंद्रित कर रहे हैं कि मैं बिहार से हूँ इसलिए केंद्रित कर रहे हैं। थोड़े गति देने की ज़रूरत है, क्योंकि देश का सबसे गरीब राज्य है और सभी परिभाषा में। अभी तक कुछ नहीं, अभी मैं आपको बताऊं पिछले 10 साल में आज बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड और इलेक्ट्रिसिटी में इट कैन मैच एनी स्टेट ऑफ द कंट्री। इट हैज़ कम, बट वो मल्टीप्लायर, वो कैटलिस्ट के रूप में अब हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, सो दैट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि बिहार विकसित नहीं है, लेकिन कई सारे मानक में कम है, तुलनात्मक मानक में भारत के दृष्टिकोण से कम है, तो वो थोड़ा उसको आगे लाने की ज़रूरत है। और दूसरा, आपने माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में कहा, हमारे साथ मजबूती के साथ हैं, वो एनडीए के अंग हैं, वो वरिष्ठ हैं और हम सब लोगों के नेतृत्व उन्होंने दिया है और देश की सरकार में उनकी अहम भूमिका है। और मैं ऐसा मानता हूं कि एनडीए अलायंस के पार्टनर के रूप में उनकी अहम भूमिका है, सक्रिय भूमिका है और सकारात्मक भूमिका है, और बिहार के लोगों को माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व पर पूरी आस्था है। देखिए, स्वयं नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्होंने जब छोड़ा तो वो निर्णय ठीक नहीं था। आज उनका निर्णय पक्का है और अगले 5 साल के लिए पूरा पक्का है। मेरा कहने का माने ऐसा नहीं, मतलब जो पॉलिसी है टू डेवलप अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट कुड बी ट्रू फॉर वेस्ट बंगाल, दैट कुड बी ट्रू फॉर Tamil Nadu, that could be true for Kerala, that we need to create, and that is why urban development is a focus area. I would not be aware. I believe it has taken off. The airport is under construction. The city is under. Infrastructure takes a longer period than any other rolling out. देखिए, ये सवाल सिर्फ यही का नहीं है, ये सवाल पूरे भारत का है, और इसीलिए इस पर एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया गया है। और मैं आपसे आग्रह करूंगा, इन सभी विषयों को देखते हुए एक कॉरिडोर का निर्माण दिल्ली से बॉम्बे का हो रहा है, जिसमें जयपुर तक अलवर से आगे पथ का निर्माण किया गया है। आप उस और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो मानक होगा देश के लिए सड़क निर्माण का। आई वुड रिक्वेस्ट एनीवन, इट इज फार बेटर देन वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स इफ यू गो ऑन दैट स्ट्रेच बिटवीन Delhi, now it has come up to somewhere near Jaipur. It is going up for 1,000 kilometers, and if that is the benchmark for construction, that should be replicated, and I am in agreement to you that we need to have quality work as far as investment is concerned. मैं तो सड़क के बारे में नहीं जानता हूँ ना, मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो जल्दी ही पहुँच गया 3 घंटे में, मैं तो टाइमली पहुँच गया। अब रात को तो आप, मैं सड़क उतर के तो नहीं देख पाया, लेकिन मैं, आप थे ना मेरे साथ, और कोई पुलिस एस्कॉर्ट भी नहीं था, मैं थी। अच्छा, विपक्ष का बैठा हुआ व्यक्ति और क्या बोल सकता है? विपक्ष में है कि वो सत्ता में है? अखिलेश जी तो विपक्ष में है ना, तो विपक्ष का आदमी को हमेशा ग्लास आधा खाली लगेगा और सत्ता पक्ष के आदमी को ग्लास आधा भरा हुआ दिखेगा। तो इसमें क्या है? लोकतंत्र की ताकत है। पहला इंटरिम बजट में ही ये घोषणा हुआ था, एंड दिस टाइम द गवर्नमेंट हैज इंश्योर्ड a month ago in its circular that we are going to ensure 50% above the cost price of any farm produce to farmers, which has been committed in the budget. So when you are saying कि इसकी चर्चा नहीं की गई है, इसके बजट की शुरुआत में भी इस बात की घोषणा की गई है that the government is committed to 50% additional income over the cost of production by the farmers. It has been given. आज भारत में अभी तक 14 विमानन कंपनियां आई। 1980 के बाद से लेकर अभी तक 14 विमानन कंपनियां आई हैं और मात्र 4 अभी चल रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे, जिस देश में जितनी संख्या में एयरलाइंस आई हैं, बंद होने वालों की संख्या चलने वालों से ज़्यादा है। और वो इसलिए, और खास करके अब जब डीरेगुलेट हो गया है तो विमान सेवाएं वहीं आएंगी जहां डिमांड है। हो सकता है कि जिस समय घोषणा किया गया हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उस समय देश में विमानों का अभाव नहीं था। रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद विमानों की संख्या जो भारत में चल रही थी वो गिर गई हैं, क्योंकि बहुत सारे इंजन खराब हैं।